आज मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ दुनिया का हार्डेस्ट मॉर्निंग रूटीन, जो होगा डेविड गॉगिंस का रूटीन। लेट्स सी क्या मैं ये चैलेंज कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं। डेविड गॉगिंस, allegedly the hardest man alive on earth, but why? Well, just have a look on some of his achievements. Non-stop 323 kilometer run, 4030 pull-ups in 17 hours, losing 48 kilos in just 3 months, only man to survive 3 hell weeks in one single year, and many more achievements. और आज हम देखेंगे कि मेरे जैसा एक नॉर्मल बंदा उसका ही एक डेली रूटीन सरवाइव कर सकता है या नहीं। डेविड गॉगिंस, हैट्स ऑफ टू यू भाई, हैट्स ऑफ। Let's start the challenge, boys, or let's experience how the hell looks like. Let's go. To make things spicier, मैं ऐड करने वाला हूँ मिनी challenges, जिसके वजह से ये मॉर्निंग रूटीन और भी ज्यादा हार्ड हो जाएगा। So David Goggins usually wakes up between 5 AM to 5:30 AM, but मेरा एक challenge चालू है which forced me to wake up, and अभी बज रहे हैं सुबह के 4:15 AM. So I guess it's fair to say Vivek 1, David Goggins 0. At this point, I had no idea आगे क्या होने वाला था। अभी तक रोना आता है भाई वो दिन को याद करके। It's literally dark outside भाई, and no one's awake. डेविड गॉगिंस का रूटीन फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपना रूटीन भूल जाऊंगा, इसलिए हर दिन की तरह मैं अपने गोल्स नोट डाउन कर देता हूँ। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट टास्क ऑफ द डे, जो रहेगा अभी सुबह रनिंग करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए रहेगी। तो उठने के आधे से 1 घंटे के बाद डेविड गॉगिंस जाता है एक रन पे। उसका मिनिमम रन रहता है 12 माइल्स का, एंड वो भागता है अराउंड 90 to 120 मिनट्स। 12 माइल्स होता है कितना, इजी रहेगा आई गेस, लेट मी चेक। Okay, in my defense, I had no idea that 12 miles is 19.5 किलोमीटर्स। आज तक कभी 10 किलोमीटर से ज्यादा मैं भागा नहीं हुआ, and the last time I ran was 2 months ago. What I was thinking भाई। And now it's time for the first mini challenge, जो होगा 10 किलोमीटर को 1 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। And here we go. Let's start the run, boys. Let's go. I'm literally running in middle of the road. कोई है ही नहीं, ये पूरा रोड मेरा है भाई। The main thing, पूरे रन के टाइम या पूरे दिन में डेविड गॉगिंस कोई म्यूजिक सुनता ही नहीं है। He hates listening to music while he is working out. ओके, क्वार्टर वे थ्रू बहुत ज़्यादा वाट लग रही है मेरी। आई कांट रन प्रॉपरली, क्योंकि परसों ही मैंने बहुत बढ़िया लेग्स मारे थे एंड माई लेग्स आज स्ट्रेट सो है, तो आई कांट रन प्रॉपरली, बट ठीक है। 10 kilometers into the run, it took me 1 hour. एंड नाउ इट्स अ ड्रिंक्स ब्रेक। बहुत थक गया हूँ। व्हाट्स अप क्यूटी? ना 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 ना, इट्स नॉट फॉर यू। इसमें पूरा नमक मिक्स्ड है ताकि मुझे थोड़े इलेक्ट्रोलाइट्स मिले, क्योंकि मुझे 10 किलोमीटर और भागना है। चैलेंज नंबर 2, कैसे भी करके मुझे बचे हुए 9 किलोमीटर 55 मिनट्स के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। ये एक मिनी चैलेंज है। लेट्स सी इफ आई कैन कंप्लीट दिस चैलेंज। एंड हियर वी गो अगेन, लेट्स गो। 55 मिनट्स, ऑल आई हैव गॉट इज 55 मिनट्स, लेट्स गो। ये मोमेंट पे मैं 100% श्योर था कि बचे हुए 9 किलोमीटर्स में 55 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर ही नहीं सकता हो, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ज्यादा थक गई थी एंड मैं कितना भी ट्राई कर लूं 1 किलोमीटर के बाद मैं ब्रेक ले ही लेता था। बट एज डेविड गॉगिंस सेज, व्हेन योर माइंड टेल्स यू आर डन, you are only about 40% of your physical and mental capacity. So the only option was to complete those 20 kilometers. And अभी 55 minutes का क्राइटेरिया हट चुका था। मेरे दिमाग में बस यही था कि कैसे भी करके मुझे 9 किलोमीटर्स कंप्लीट करने हैं। And finally this happened. अभी पता नहीं, शायद से 50 मीटर्स, but David Goggins, 20 kilometers. sheesh. 16 minutes, 30 seconds. Previous kilometer in 8 minutes, 2 seconds. जब भी मैंने ये मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट किया था, I knew it was going to be hard, क्योंकि there is a reason it is one of the hardest morning routine in entire world. To be honest, ये 20 किलोमीटर के रन पे मैंने 20 बार सोचा रहेगा कि let's stop, क्योंकि किसको भी नहीं पता है कि मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ। बट हमेशा दिमाग में एक ही चीज आती थी, अगर डेविड गॉगिंस कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। And now that the run is complete, I am at peace.
and satisfied that I did not give up. जब भी ऐसा लगता था कि मैं और नहीं कर सकता था, हमेशा अपने माइंड को एक चीज बोलता था, 1 किलोमीटर और. And now I have done. I don't know how to describe this feeling. And honestly, अभी मुझे सोने का मन कर रहा है. But डेविड गॉगिंस के रूटीन में ये नहीं हो सकता है. अभी तक मैंने बस उसका 1/3 रूटीन कंप्लीट किया है और 2 मेन टास्क बाकी है. यार मेरे लेग्स बहुत दुख रहे हैं यार. It took me 10 minutes to reach the gym, जहाँ पे मुझे मैक्स टू मैक्स 3 से 4 मिनट लगते हैं जिम पहुंचने को चलने हुए. बट आज मेरे पैर इतने ज्यादा दुख रहे, मेरे पैर उठ ही नहीं रहे, तो मैं बहुत धीरे धीरे चल के आया. मुझे 10 मिनट लग गया जिम पहुंचने में. बट नाउ इट्स टाइम फॉर अ वर्कआउट. अभी वर्कआउट में क्या ही गंदा हो जाएगा भाई, वर्कआउट तो मेरी जान. वर्कआउट करना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है. मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है जब मैं जिम में रहता हूँ. बट आज के दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस इस जगह से निकल जाऊँ और घर पे जाके सो जाऊँ. मेरे अंदर इतनी कम एनर्जी थी कि मैं वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा था एंड मैंने लिटरली अपने वर्कआउट को आधा कर दिया था. कैसे तो करके मैंने 50 मिनट में अपना वर्कआउट खत्म किया एंड आई डिड 1 hour ऑफ साइकिलिंग. फ्रॉम दिस मॉर्निंग रूटीन आई गॉट टू नो अ थिंग अबाउट ह्यूमन बॉडी. चाहे कितना भी ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो, हम सर्वाइव कर सकते हैं. जस्ट हमारा माइंडसेट स्ट्रांग रहना चाहिए. एंड आई डोंट नो हाउ डेविड गॉगिंस डू दिस एवरी फकिंग डे. आई गेस मुझे समझ गया कि सब लोग उसे हार्डेस्ट मैन अलाइव ऑन अर्थ क्यों बोलते हैं.